कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी, बहुत स्वागत आपका। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कमलेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंडी परिषद की तरफ से। कमलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमर अली जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो त्योहार का सीजन है, ऊपर से महंगाई हम लोग देख पा रहे हैं, योजनाएं आप लोग बना रहे हैं, मोबाइल वैन तक की भी बात हम लोगों ने देखी है, लेकिन निजात मिलेगी कैसे आम आदमी को, ये एक बड़ा सवाल है। क्या प्लानिंग है आपकी, मैं समझना चाहूंगा। कमर अली जी। आयुष जी, जैसे भी आपने अपनी रिपोर्टिंग में दिखाया कि 36 रुपए किलो आलू, 55 रुपए किलो प्याज हमारी सरकार जो है इस समय जो है लोगों को, आम नागरिकों को राहत दे रही है और देती रहेगी जब तक क्योंकि नई फसल नहीं आ जाती। क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है, बारिश होती है और बारिश के बाद जो है जो भी फसल होती है, इस तरह से आप जानते हैं कि जो भी सब्जी बोई जाती है वो सब्जी बाढ़ की वजह से फसलें नुकसान हो जाता है उसका, फसलों का। और बारिश में ही हर साल आपने देखा होगा इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगले महीने से दिक्कतें खत्म हो जाएंगी क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं। रोजमर्रा चीजें कहना यूँ चाहता हूँ क्योंकि सब्जी है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, ये बारिश की मार आप जानते हैं कुछ जगह पे बोई जाती है और हर जगह नहीं बोई जाती। सबसे बड़ी बात है तो नासिक की प्याज भी यही आ जाएगी और बाकी जो चीजें हैं प्याज, क्योंकि मेन चीज प्याज ही है। उसके बाद आलू की बात रही, आलू की भी नई फसल आने जा रही है, वो भी हो जाएगा। हालात सामान्य अगले महीने तक हो जाएंगे। मैंने कहा निज़ाम कुदरत मुझे यूँ कहना पड़ा क्योंकि हर साल जो है बारिश होती है, मुझे चीजें आप जानते हैं महंगी हो जाती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी सरकार कोई भी चीज को महंगा नहीं होने जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा 200 रुपए 250 रुपए किलो जो दाल मिला करती थी कांग्रेस के वक्त पे, हमारे वक्त पे 6 साल में आपने देखा होगा वो दाल 250-200 रुपए कभी 100 रुपए 120 तक गई, 70-80 60 रुपए दाल आज की रेट में है। तो कमर अली जी, अगर यही बात जावेद अहमद जी कह दें कि वो भी निजाम कुदरत था भाई इसलिए नहीं हो पाया, तो आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे क्या? अगर उनके समय में हो तो वो निजाम कुदरत नहीं है, आपके समय में हो तो कमर अली जी वो निजाम कुदरत हो जाएगा। भाई महंगाई हो रही तो उसको रोकना आपका काम है, आप कैसे मैनेज करेंगे ये आप देखेंगे। बिल्कुल मैंने कहा सरकारी वैन हमारी जो है उसको जगह जगह पहुंचा रही। मैंने आपसे कहा निजाम कुदरत की वजह से ऐसा हुआ। बाकी जमाखोरी मैंने आपसे कहा हमारी जमाखोरी नहीं होती है। आपने दाल पे, क्योंकि दाल का आप जानते हैं स्टॉक भंडारण हमारे पास है, चावल का हमारे पास है, गेहूं का है, सारी चीजें हमारे पास है, तो उसमें भी 1% भी महंगाई नहीं हुई है और बाकी दाम आपने देखा है। यूज जी, इस बात की तो सराहना आपको करना चाहिए। आपने खुद 250 रुपए कांग्रेस के वक्त में दाल खाई, 6 साल पहले 200 रुपए दाल खाई होगी, आज 55-60 रुपए चालू होती, 100 रुपए कीमत दाल खत्म हो जाती है। देखिए, जिन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों पे हमने कंट्रोल किया है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करते हैं क्योंकि जनता के लिए काम करते हैं, हम सच्चाई पे कायम रहते हैं। जहां जहां प्रॉब्लम होती है उसको आवाम को बताते चलते हैं और आवाम के लिए हमारी सरकारी जो सुविधाएं हैं वो आवाम तक पहुंच रही हैं और हम बराबर काम कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जमाखोरी हमारे वक्त पे नहीं हो पाएगी, जमाखोरी कर ले, आवाम को तकलीफ उठाने नहीं देंगे हम, क्योंकि आवाम के लिए हम चुन के आए हैं। इन लोगों ने क्या किया, व्यापारियों के जमाखोरी करी, व्यापारियों को सारी सुविधाएं दी। देखिए, इन लोगों भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, हमारे वक्त पे कहीं भी आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। कमर अली जी, देखिए मिसमैनेजमेंट बार बार हो रहा है और ये बार बार चर्चा में भी निकल के सामने आ रहा है कि देखिए इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये कृत्रिम तरीके का लग रहा है कि ये महंगाई क्रिएट हो रही है। क्योंकि हम लोग के भी जो सहयोगी पहुंचे हैं वहां पर बातचीत करने के लिए, वो भी कह रहे हैं कि भाई जो थोक वाले व्यापारी वो तो कह रहे हैं कि हमने 25 से 30 में बेचा, 30 से 35 में बेचा, अब 100 रुपए में बाहर बिक रहा है या कोई भंडारण कर ले जा रहा है, तो इसके लिए व्यवस्था क्या है आपकी? देखिए, फुटकर विक्रेता जो है वो अपने हिसाब से लाके बेचते हैं, लेकिन उसकी भी नकल कसी जा रही है। अधिकारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं उनको हमने जेल में भेजा और बाकायदा हम कार्रवाई उनके खिलाफ करते हैं, रिटायरमेंट की भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आवाम चुनते हैं, आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। जावेद भाई ने कितनी खूबसूरती से बताया। जावेद भाई, आपके वक्त जो 200-250 रुपए किलो दाल बिकती थी, लोग सुझाव देते थे भैया चिकन खा लो, इससे बढ़िया दाल मत खाओ। तो जावेद भाई, क्या वेजिटेरियन लोगों को भी चिकन खाने का लालच देते थे कि भाई जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी जो चिकन खा लें, दाल ना खावे? इस तरह की आपकी कार्यशैली रही है जावेद भाई। अरे आपके यहाँ चिकन खाने वाले कमर भाई बहुत लोग हैं, इसलिए कर दिया था। अरे कमर अली जी, चलिए ठीक है भाई, दाल 200 रुपए किलो नहीं हुई, लेकिन प्याज और टमाटर और आलू ये सब तो रुला ही रहा है ना। और वेजिटेरियन की चूंकि आपने बात की तो सिर्फ दाल ही नहीं भाई, वो तो आलू ही खाएगा ना, आलू खाएगा, प्याज खाएगा, टमाटर खाएगा। जावेद भाई, तारीफ तो सुन लिया करिए भाई, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं। अरे जावेद जी नहीं, मैं आयुष बोल रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जावेद भाई की तो बात छोड़ दीजिए, मैं एक आम आदमी होने के नाते भी आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग भी सब्जी लेने जाते हैं भाई, हर बार दाम बढ़े हुए हैं।
कैसे नहीं, मैनेज देखिए, कर रहे हैं जो- आप लोग? जो- सवाल जो तो पूछना जो बनेगा ना आपसे, और जो आपकी शिकायतें- सरकार है तो इसका जवाब आपको ही देना होगा। जावेद भाई थोड़ी ना जो- जवाब देंगे, केंद्र में भी जो सरकार, राज्य में भी आपकी शिकायतें- सरकार। जो- बताइए जो दाम कम शिकायतें क्यों आ नहीं हो रही रहे हैं, वो हैं शिकायतें और कब कम आयुष की होंगे? बात मुझे कर- आश्वासन देखिए, दीजिए। सब्जी- मैं बिल्कुल आयुष सीधा की सवाल सब्जी एक आम आप भी आदमी होने के खरीदते नाते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। सब्जी हम भी खरीदते सब्जी हैं, लेने बात में तो जाऊंगा, देखिए। मुझे सस्ती सब्जी कब मिलेगी? मुझे ये बताइए कमर अली जी। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि अगले महीने से आपको सब्जी 20 रुपए में ठीक है, इस महीने मतलब मुझे महंगी 15 सब्जी खरीदनी होगी? नहीं, ये अभी पूरा 2-4 त्योहार का दिन- महीना है, इस 2-4 महीने में दिन की महंगी प्रॉब्लम- सब्जी सिर्फ खरीदूंगा? 2-4 दिन, सिर्फ 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, बाकी आप फिर बैठ लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, वो 2-4 दिन में सारी चीजें सामान हो जाएंगी। 15 से 20 रुपए में आपको आलू मिलने लगा, प्याज मिलने लगेगी। देखिए, हमने कहा जो लोग ये गड़बड़ कर रहे थे उन पे हाथ डाल दिए गए हैं, बाकायदा कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। देखिए, वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी सरकार, बिल्कुल आपने कहा केंद्र में है, राज्य में, कहीं पे कोई अधिकारी अगर अपनी मनमानी कर लेते हैं तो उनको 2-4 दिन पकड़ने में लगता है, लेकिन पकड़ लिए जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए कमर अली जी, आप लोग तो बार बार और पहले दिन से कहते रहे कि आप लोग बिचौलियों के सिस्टम को ही खत्म कर रहे हैं ताकि किसानों को सीधा फायदा मिले। अब नया कानून आप ये ले आए, कोई भी आदमी अपने घर में कितनी भी सब्जी खरीद के रख ले या कितना भी आइटम अपने घर में स्टोर कर ले, अब इसको कौन रोकेगा? और यही हो रहा है। हाँ, जैसे कोरोना काल की बात निकली तो कोरोना काल के लोग साल भर का अपने घर में सामान लिया है, क्या आप बताइए? क्या ये चीज आपको नहीं याद है उस बात के लिए? जिनके पास पैसा था वो साल भर का अनाज अपने घर में भर के लिया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गरीब थे, जो असमर्थ थे, जो कमा नहीं पाते थे, जिनको कोरोना काल की वाकई में निजाम कुदरत वाली बात थी, उनको 4 महीने का फ्री अनाज नहीं दिया, क्या फ्री गैस कनेक्शन नहीं दिया? आप बताइए मुझे, आप क्या जनधन योजना 500 रुपए हमने उनके अकाउंट में नहीं डाले? देखिए, हम गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार, ठीक है कमर अली जी, तो भाई गरीबों के लिए थोड़ा प्याज टमाटर और ये भी मुफ्त में बंटवा दीजिए, फिर इसी हाथ लगे हाथों। अमीर लोगों ने क्या किया? गरीबों को अमीर लोग तो अपना मैनेज कर लेंगे। ये गलत चीज है ना। देखिए, ये गलत चीज होती है कि आप 10-10 एक महीने 2-2 महीने का स्टार्ट कर लें गरीबों का। देखिए, ये चीजों को तो देखिए सुधार लाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप साल भर का अनाज भर लेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या गरीबों को दिया? ठीक है, गरीबों के लिए अरे कमर अली जी, सारे नहीं भर रहे ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो काम ऐसा करते थे पहले, जिनको आप बिचौलिए हम लोग कहते हैं, उन्हीं के पास मोटा पैसा अगर वो भंडारण करने लग जाए तो उनको कौन रोकेगा? उनको कौन चेक बैलेंस करेगा जाकर के कि इनके पास कितना है? मंडी परिषद के पास भी अब तो ये अधिकार नहीं है। देखिए, जिसका जितना मन हुआ वो 10-20 बोरा 50 बोरा खरीद के अपने घर में स्टॉक कर लेगा। जिले में कई मंडियां होती हैं उन जिलों के अंदर, देखिए बाकायदा कार्रवाई चल रही है। जो भंडारण कर रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है धान के मामले में जिसने गड़बड़ी करी वो जेल भेजा गया। आप देखते हैं हमारे क्या बूथ पे कोई काम नहीं होता है, हम उस पर निगाह रखते हैं। हम ये नहीं कहते दाल के बदले चिकन। चलिए कमर अली जी, बहुत सीधा सा जवाब मैं चाहूंगा। आपने कहा कि चलिए ठीक है, मैं 2-4-5 दिन और इंतजार कर लेता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए 5 दिन में ऐसा क्या होने वाला है? कैसे होगा? देखिए, नहीं कैसे होगा? देखिए, नई फसल आ रही है, जो लोग किसी कारण, क्योंकि बारिश का आप जानते हैं निजाम कुदरत की बात की, वो सब हालात सामान हो जाएंगे 5 दिन में। जो भंडारण जो किया है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं, उनका भी माल हम जब्त कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। बाजार में जो भंडारण, आप लोगों की जो शिकायत है, जो आम लोगों की शिकायत है, जो लोग अधिकारियों की मिली भगत लोगों ने भंडारण कर लिया है, वो आपके सामने 2-4 दिन में आने जा रहा है। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा